तो कल के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम आगे करते हैं। आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चौथा और 5वां, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस को पहले आप खुद पढ़िएगा, खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएँगे, ठीक है? मैं फ़िलहाल आपको 4th क्वेश्चन स्टार्ट करा देता हूँ, लेकिन पहले इसको एक बार पढ़ लेना। वीडियो को पॉज़ करके एक बार पढ़ लो, इसको ट्राई कर लो, ठीक है ना? देखो जी, क्या लिखा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। एक कलमदान है। कलमदान अगर आपने कभी फ़िल्मों में देखा हो, तो बड़े-बड़े जो ऑफ़िसेज़ होते हैं, उनके अंदर एक पेन होल्डर रखा जाता है, जिसके अंदर पेन रखने की जगह होती है, गोल्डन कलर का होता है बेसिकली। मेरे को फ़ोटो मिली नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता। ठीक है? आप वैसे समझ लो, कलमदान का मतलब होता है पेन होल्डर, जिसके अंदर आप पेन होल्ड करते हैं, पेन रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कलमदान, है ना? ऐसे घनाभ की शेप का होता है, इसके अंदर 4 गड्ढे बने होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं बेसिकली, और इसके अंदर आप पेन को फँसा सकते हो, ठीक है? तो यही बात इसने क्या कर रखी है। अच्छा, इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, यही बात मैंने आपको बताई, है ना? जो घनाभ की विमाएँ हैं, विमाएँ मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई, उसकी जो डायमेंशन है, वो दे रखी है आपको। लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊँचाई है 3.5 सेंटीमीटर, है ना? प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, अब इसके अंदर 4 गड्ढे बन रहे हैं ना, इनमें से हर एक की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर और हर एक की गहराई दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है? हमें पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कितनी लकड़ी लगी हुई है, ठीक है? समझे? तो इस कलमदान का आयतन कैसे पता करोगे? इस पूरे घनाभ का आयतन निकाल लो पहले। इसमें से इन 4 शंकुओं का आयतन माइनस कर दो। सिंपल। घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन माइनस कर दो और आपको क्या मिल जाएगा? कलमदान का आयतन मिल जाएगा। कलमदान में जितनी लकड़ी लगी है, वो आपको मालूम चल जाएगी। समझे? ठीक है? लिख दें? तो हम लिखेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन। ये बराबर होगा घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है? अच्छा जी। घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H माइनस 4 शंकुओं का आयतन। 4 का 4 लिखा। 1 शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने H बड़ा लिखा है, जबकि यहाँ पे मैंने H छोटा लिखा है। क्यों? क्योंकि घनाभ की ऊँचाई अलग है और शंकु की ऊँचाई अलग है, इसलिए। ठीक है? इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। जो चेक कर रहा है ना, जो टीचर चेक कर रहा है, वो इन बातों को ज़रूर देखता है। ठीक है? अच्छा जी, घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई। लंबाई कितनी है जी? लंबाई है 15, चौड़ाई है 10, ऊँचाई है 3.5। लिख देते हैं 15 गुणा 10 गुणा 3.5। जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, उसको अपन लास्ट में लगा देंगे। समझे? माइनस 4/3, क्योंकि 4 एकम 4, 4/3 हो गया। गुणा में पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। अब इस शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू में एच। एच मैंने ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1.4 है। समझे? ठीक है? अब इसको अपने सिर्फ सोल्व करना है। तो इसको काट दो ना, 0.2 पे कट जाएगा। अब इसको आपको सोल्व करना है ना? अब ये जो आगे का प्रोसेस है, जो काटा पिटाई होगी, जो मैं सोल्व करूँगा, इसको आप खुद ब खुद करिए। ठीक है? अगर आप इस प्रोसेस को देखते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में पक्का दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन को खुद करते हैं, तो सिर्फ़ कैलकुलेशन ही करनी है, जितना समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया। अगर आप इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो एग्ज़ाम में दिक्कत आती है। मैंने खुद महसूस किया है ना? लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन को खुद करते हैं ना, तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर में पता है क्या होती है? जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर मल्टीप्लाई में दिक्कत हो जाती है।
ठीक है, तो इसलिए आप इस कैलकुलेशन को खुद करिए। तो मैं यहाँ से करा देता हूँ। 15 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 150। 150 की 3.5 से करेंगे तो ये आएगा आपका 525 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, है ना? नहीं तो आप ऐसे समझो, 15 दाएँ 150 हो गया, 150 तिया 450 और 150 का आधा 75, 450 75 525, ऐसे कर दो चाहे। माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई मैं आपको आसान भाषा में करा देता हूँ। देखो, 4 की 22 से करेंगे, 22 चौका 88, 88 का आधा 0.5 का मतलब आधा, 88 का आधा हो गया 44, 44 का आधा 22, 22 की 0.2 से करोगे तो कितना आएगा? 22 दूनी 44, 4.4 आएगा। वापस बताएं, 4 की 22 से करोगे तो 22 चौका 88 हो गया, 28 का 88 का आधा 44, 44 का आधा 22, 22 की 0.2 से करोगे तो 4.4 बटे में क्या है? 3 है। समझे? तो अब चाहो तो एलसीएम ले लो, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं, 4.4 और 3 को भाग कर लेते हैं। ये हो गया 3 एकम 3, 1 बच गया, 4 उतार लिया, है ना? पॉइंट लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। 3 चौके 12, बच गया 2, आपने लगाई 0। अब आप अपनी मर्ज़ी से 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पॉइंट पहले ही लिख चुका है ना? आप जितनी 0 लगाना चाहें उतनी लगा सकते हैं, एक-एक करके लगानी, कभी आप सीधी 5-7 लगा दो, एक-एक करके। तो 3 छके 18 हो गया, ऐसे वापस 2 बचेगा, फिर 0 लगाओगे, फिर 3 छके 18 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा? 1.47 के। क्यों कह रहा हूँ ऐसे? क्योंकि देखो 1.466666 ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ले लिया 1.47, ठीक है? अब 525 में से 1.47 घटाना है। घटाते कैसे हैं वो देख लो। 525 लिखा, 1.47 लिखा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जब जमा या घटाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। तो ऊपर तो पॉइंट है नहीं, अपनी मर्ज़ी से 2 ज़ीरो लगा दो पॉइंट के बाद, ठीक है? अब 0 में से 7 जाएगा नहीं, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बच गया भैया? 4 बच गया, 1 कम हो जाता है। 4 में से 1 गया 3, 2 का 2, 5 का 5। आपका आंसर आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। समझे? ये आपका उस लकड़ी का आयतन आ गया। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या आपका लकड़ी का आयतन, मतलब इसके अंदर जितनी लकड़ी यूज़ हो रही है ना, अगर मैं उससे क्यूब बनाने लग जाऊँ, छोटे-छोटे उसके पीसेस कर दूँ, है ना? आम-सीढ़ी का जो गिट्टा होता है, उस जितने छोटे-छोटे पीसेस कर दूँ ना, तो वो जो टोटल पीसेस हैं, वो 523 हो जाएँगे। 523.53 हो जाएँगे मतलब। बात समझ में आई? ये मतलब होता है इसका, है ना? ऐसे करना था। कैसे किया? घनाभ के आयतन में से 4 शंकुओं का आयतन माइनस कर दिया, हमें लकड़ी का आयतन पता चल गया। अब डिटेल लिखते हैं इसकी। तो सबसे पहले घनाभ की डिटेल लिख देते हैं। घनाभ की लंबाई प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है? यानी एल। घनाभ की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से देख लो। ऐसे ही घनाभ की चौड़ाई मतलब पी। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई की है या फिर गहराई की है, बात एक है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। यानी एच, मैंने इसको कैपिटल एच से लिखा था, इसलिए कैपिटल एच यहाँ लिख दिया। इसकी ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो घनाभ की बातें हो गई। अब शंकु की बातें करते हैं। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या माने आर, ये कितनी है? ये है जी हमारी 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ से चेक कर लो। फिर आप लिखिए शंकु की गहराई या फिर ऊंचाई, बात सेम है, ठीक है? इसको मैंने स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया था, ये हो गया आपका 1.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना? अब आप देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, आसान है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या कहा है, क्या कह रखा है कि एक बर्तन है, एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु हो गया कुछ इस तरीके का, है ना? कई स्टूडेंट्स को लगता है कि ये सीधा है, नहीं ये उल्टा है भाई।
ठीक है? तो एक बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊँचाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसकी आपको ऊँचाई दे दी 8 सेंटीमीटर और इसकी आपको त्रिज्या दे दी कितनी 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊँचाई दे दी और त्रिज्या दे दी, ठीक है? अच्छा ये जो है ना ऊपर से खुला हुआ है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पानी इसमें भरा हुआ है, पानी भर देते हैं इसमें। तो ये कुछ इस तरीके से पानी से ऐसा फुल भरा हुआ है, पूरा भर गया पूरा। कुछ भी इसके अंदर डालोगे ना तो पानी बाहर निकलेगा, समझे? ठीक है? अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस पानी का आयतन निकालना है, इस पानी का आयतन निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हो? बताओ शाबाश। तो आप कहोगे निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कैसे? ये जो पानी है ये इस शंकु में है, तो जो शंकु का आयतन होगा वो इस पानी के आयतन के बराबर होगा। अगर मुझे पानी का आयतन निकालना होता, दिया नहीं है, अगर मुझे पानी का आयतन निकालना होता, तो मैं इस शंकु का आयतन निकाल लेता, है ना? तो मुझे पानी का आयतन मिल जाता उससे, ठीक है जी। अच्छा अब इसका यूज़ करेंगे इस बात का, पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में, समझ में आ गई? ठीक है? अच्छा जी। इसने कहा कि जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ढाली जाती हैं, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? कि इस बर्तन में हमने कुछ एक कंचे की गोलियाँ डाल दी। कुछ एक कंचे हमारे पास। कंचे आपने देखे हैं? शीशे की गोलियाँ और कंचे एक ही बात है। कंचे किस शेप में होते हैं? गोले की शेप में होते हैं, है ना? तो कुछ एक कंचे हैं, मुझे ये नहीं पता कि कितने कंचे हैं। लेट्स से मान लो कि एक्स कंचे हैं। कितने कंचे मान लिए हमने? एक्स। मैंने क्या किया इन कंचों को उठाया, एक्स कंचों को उठाया और इसके अंदर ऐसे पटक दिया। समझ में आ गई? इन कंचों को उठाया और इसके अंदर ऐसे पटक दिया। अब कंचे जितने ढालोगे उतना ही पानी निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। जितने कंचे आपने यहाँ पे ढाले हैं, ये जो आपने कंचे उठा करके इन कंचों को मैं एक काम कर रहा हूँ थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ ताकि जगह बन जाए। हाँ, ये बहुत ठीक है। इन कंचों को उठा करके मैंने इनके अंदर ढाल दिया। अब मैं जितने कंचे इस बर्तन में ढालूँगा, उतना ही पानी निकलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो कंचे मैंने ढाले हैं, अगर मुझे इनका आयतन ज्ञात करना है, ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे इनका आयतन ज्ञात करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो बाहर पानी निकला है ना, उनका आयतन ज्ञात कर लेता हूँ। नहीं समझे? देखो वापस, जितने कंचे मैं ढालूँगा, उतना ही पानी निकलेगा। मान लो मैंने कंचे ढाले और कंचे ढालने के बाद कुछ एक पानी बाहर निकल कर के, ऐसे बाहर निकला पानी और ऐसे बाहर निकल के ऐसे ऐसे बिखर गया, ऐसे बिखर गया, ठीक है ना? समझ में आई बात? ये मिटा देते हैं इसको, समझो। मैंने इस बर्तन में कंचे ढाले, कंचे ढालने से कुछ एक पानी बाहर निकला। अब ये जो पानी बाहर निकला है, इसका आयतन इन कंचों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। जितने कंचे ज़्यादा ढालोगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा। यानी कंचों का आयतन बराबर हो गया किसके? बाहर पड़े हुए पानी के। ये बात समझ में आ गई ना? इस बात को अपन लिख लेते हैं पहले। कंचों का आयतन बराबर हो गया बाहर निकले हुए पानी के आयतन के। ठीक है जी? अच्छा जी। अब मुझे बताना है कि बर्तन में ढाली गई शीशे की गोलियाँ की संख्या बताओ। बर्तन में मैंने कितने कंचे ढाले हैं वो बताओ। अब कंचे तो मुझे पता नहीं कि भाई बर्तन में मैंने कितने कंचे डाले हैं, तो कंचे कैसे बताऊँगा? तो ध्यान से समझना। मैं क्या कहूँगा कि जितने कंचे मैंने ढाले, उतना ही पानी बाहर निकला। यानी कंचों का आयतन बराबर हो गया बाहर निकले पानी के आयतन के। अब मुझे ये नहीं पता कि कितने कंचे डालने हैं। अब मैंने मान लिया कि एक्स कंचे डाले हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स कंचों का आयतन बराबर होगा बाहर निकले पानी के आयतन के। ये बात समझ में आ गई ना? अगर मैं 1 कंचा ढालता तो 1 कंचे का आयतन बराबर होता, 2 कंचे ढालता तो 2 कंचे का आयतन बराबर होता, 5 कंचे ढालता तो 5 कंचों का आयतन बराबर होता, ना 5 कंचों का आयतन बराबर हो जाता बाहर निकले पानी के आयतन के, ना? लेकिन मैंने कंचे ढाले हैं एक्स, माना कि मैंने कंचे कितने ढाले हैं एक्स। एक्स कंचों का आयतन किसके बराबर होगा? बाहर निकले पानी के आयतन के,
ज़्यादा बात समझ में आ गई? बस इसको सॉल्व कर लेना, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझे? ठीक है, वैल्यू रखते हैं चलो। एक्स का एक्स, कंचे किस शेप में है? गोले की शेप में। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का 2/3 होता है, गोले का होता है 4/3 बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। अब ये जो बाहर पानी निकल रहा है, इसका आयतन कैसे ज्ञात करोगे? है ना? तो इसके लिए हम इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, इसका। देखो, इसमें क्या कहा था कि जो बाहर पानी निकला है ना, जो बाहर पानी निकला है, ये भरे हुए पानी का, जो भरा हुआ पानी है ना, इसका 1/4 बाहर निकला है। ये जो बाहर पानी निकला है ना, ये किसके बराबर है? भरे हुए पानी का, भरे हुए पानी का 1/4, 1/4 समझे? ये जो पानी बाहर निकला है, ये इस भरे हुए पानी का, भरे हुए पानी का मतलब इस शंकु का जो आयतन है, उसका 1/4 है, समझे? या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो मेरा पानी बाहर निकला है, ये बराबर होगा शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन का 1/4। इसका कितना? 1/4 लिख सकते हैं ना? तो बाहर निकला हुआ पानी का आयतन किसके बराबर है? वो बराबर है जितना शंकु का आयतन है ना, जितना शंकु का आयतन है, उसका 1/4, उसका 1/4। 1/4 का मतलब कि आप उसकी 1/4 से गुणा कर देते हैं। समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर है? वापस समझ लो। मेरे पास एक बर्तन था, उसके अंदर मैंने कुछ कंचे डाले। कंचे डालने के बाद पानी बाहर निकला। अब जितने कंचे डाले हैं, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। इसलिए मैंने लिखा कि कंचों का आयतन बराबर होगा पानी के आयतन के, जो बाहर पानी निकल रहा है उसके आयतन के, है ना? अब कंचे कितने डाले थे मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैंने लिख दिया एक्स कंचों का आयतन। भाई मैंने एक्स कंचे डाले हैं। अगर मैं 10 डालता तो 10 कंचों का आयतन बराबर होता ना। इसी तरह मैंने अगर एक्स कंचे डाले हैं, तो एक्स कंचों का आयतन किसके बराबर होगा? जो बाहर पानी निकल रहा है उसके बराबर होगा, है ना? अब बाहर कितना पानी निकला हुआ था, तो क्वेश्चन में उसकी डिटेल लिख रखी थी। क्या? ये डिटेल लिख रखी, ये वाली डिटेल। क्या लिख रखी थी कि जो बाहर पानी निकला है ना, यहाँ पे बात भी लिखी होगी, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ ढाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यानी जो बाहर पानी निकला है ना, ये भरे हुए पानी का, भरे हुए पानी का मतलब शंकु के आयतन का। भरा हुआ पानी किसमें है भाई? शंकु में है ना। तो भरे हुए पानी का आयतन कैसे निकालोगे? शंकु का आयतन और पानी का आयतन सेम होगा, तो शंकु के आयतन का 1/4 होगा। तो वो बात मैंने लिख दी। अब मैं जब इसको सोल्व करूँगा ना, तो वहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यानी मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने कंचे डाले हैं, ठीक है? थोड़ा-सा क्वेश्चन अजीब है, लेकिन बस वही बात है, आपको सोचना आना चाहिए, ठीक है? अब फटाफट से वैल्यू रखते हैं। एक्स 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुणा 1/4, है ना? पाई से पाई तो ऐसे ही कट जाएगा। अब इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। तो इसको R1 नाम देता हूँ, इसको R2 नाम देता हूँ। काट मत देना, नंबर कट जाएँगे आपके। अच्छा 3 से 3 भी कटेगा, ये दोनों भाग में है ना। अब मैं अगर इस 3 को उठा करके, अगर मैं इस 3 को उठा करके गुणा में लेके जाता, तब भी 3 से 3 कटता, तो इसलिए मैंने यहाँ से काट दिया। 4 से 4 नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे है। समझ में आई? अगर मैं इस 4 को उठा करके दूसरी तरफ लेके जाता, इस तरफ लेके जाता तो नीचे ही आता, ऊपर नहीं जाता। समझ रहे हो? इसलिए नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या बच गया आपका? एक्स बच गया, 4 बच गया, R1 का क्यूब बच गया। R1 मैंने R1 मैंने कंचों की जो त्रिज्या है, कंचों की त्रिज्या दे रखी है इसने 0.5, ठीक है? तो इसका क्यूब है मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा। 1, 2, 3 समझ में आ गई? R2 का स्क्वायर और H, R2 मैंने शंकु की त्रिज्या है 5, तो 5 गुणा 5 गुणा H, H कितना है? 8 गुणा में 1/4। ये बात समझ में आ गई? ठीक है? अब 4 दूनी 8, 2 पे ये कट गया। इसको सोल्व कर लेते हैं सिंपल। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा, 1 का आधा कितना होता है? बताओ? 0.5 ही तो है। 1 का आधा 0.5 नहीं होता? या फिर आप कह लो 1 का आधा होता है 1/2, वैसे कह लो चाहे। बात समझ में आ रही है? ठीक है? बराबर हो गया किसके? पचों पचों 25, 25 दूनी 50, 50 के, है ना? अब यहाँ पे मैंने 0.5 लिखा, आप चाहो तो 1/2 भी तो लिख सकते थे। नहीं समझे? वापस समझ लो। 4 का आधा
2, 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2, 1 का हाफ करोगे तो कितना होगा 1/2 होगा ना, या फिर 0.5 लिखो या फिर 1/2 लिखो, आपकी मर्जी थी। मैंने 1/2 लिख दिया, 0.5 लिखता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। आपको मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दूँगा। मैंने 1/2 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा, x से कम x बटे में 2 बराबर क्या है 50, 2 भाग में है यहाँ जाके गुणा में, x बराबर क्या आ गया 50 दूनी 100, यानी कंचों की संख्या कितनी है 100 है, समझे? ठीक है? अगर मैं 0.5 लिखता तब भी ऐसे ही आता, तब ये कुछ इस तरीके से होता, x इंटू 0.5 बराबर 50 हो जाता, ये हो जाता x बराबर 50 बाय में 0.5, 0.5 गुणा में था भाग में चल गया, है ना? अब यहाँ पे पॉइंट लगा है, पॉइंट को हटाएँगे तो बटे में 10 आएगा, अब ये 10 ऊपर चल जाता, ये 500 हो जाता, 500 बटे में 5, तब भी यहाँ पे कट के 100 ही आता। जैसी मर्ज़ी हो वैसे कर लो आप। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है? तो ऐसे करना था। कर लेंगे? ठीक है? एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से समझ में नहीं आता है। देखो, क्या-क्या रखा है कि एक आपके पास बर्तन है शंकु के आकार का, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसके अंदर हमने कुछ एक कंचे डाले, बाहर कुछ एक पानी निकल गया। हमें बताना है कि कितने कंचे डाले हैं। तो मुझे पता है कि मैं जितने भी कंचे डालूँगा, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो मैंने मान लिया कि भई x कंचे डाले हैं। कितने कंचे डाले हैं? x। मैंने क्या माना? लिख देते हैं, माना कंचों की संख्या। मैंने माना कि जो कंचे मैंने डाले हैं ना, वो x हैं। x मतलब कुछ भी हो सकते हैं 100, 200, 300 इतने कंचे मैंने डाल दिए। तो x कंचे अगर इसके अंदर डाले हैं, तो उतना ही पानी निकला होगा। यानी x कंचों का आयतन बराबर हो गया बाहर निकले हुए पानी का आयतन। ये बात मैंने लिखी। अब बाहर कितना पानी निकल रहा है? बाहर जो पानी निकल रहा है वो शंकु के आयतन का 1/4 है। क्वेश्चन में बात लिखी हुई है। तो उसी बात को मैंने लिख दिया। फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, तो बस सोल्व करा और हमारा आंसर आ गया। सिंपल, ठीक है? अब डिटेल लिख लेते हैं कंचों की और शंकु की। कंचों की और शंकु की डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंचों की लिखता हूँ। लिख देते हैं गोलाकार कंचों की त्रिज्या मतलब r, ये है हमारी 0.5 सेंटीमीटर, है ना? यहाँ से देख लो आप। कंचों की तो त्रिज्या ही लिखी जाती है। शंकु की ऊँचाई और त्रिज्या दोनों लिखनी पड़ेगी। इसको r1 माना था मैंने, इसको r2 माना था। ठीक है? ये है हमारी 5। शंकु की ऊँचाई मतलब h, ये है 8। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है? तो एक एक बार एक काम करना, इस क्वेश्चन को वापस से ज़रूर निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस ज़रूर माँगेगा। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इसकी, 2-3 बार निकाल के देखो, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है? आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करते हैं, जो आगे के क्वेश्चन है वो हम कल कर लेंगे। ठीक है? तो थैंक यू।